ये बोल रहा है कि वैल्यूज क्या होती है। सी वैल्यू मीन्स व्हाट यू प्रेफर इन लाइफ। तुम्हें जिंदगी में क्या पसंद है। यू में वैल्यू मनी, मैंने पहले भी बताया। यू में वैल्यू फूड। यू में वैल्यू एथिक्स एंड मोरालिटी इटसेल्फ। यू में वैल्यू गुड बिहेवियर। यू में वैल्यू ऑनेस्टी। यू में वैल्यू मनी। यू में वैल्यू प्रॉपर्टी। यू में वैल्यू एजुकेशन। मतलब एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी आइडिया, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन फिजिकल और इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडिया। क्या किसी ने बिजली को देखा है? क्या किसी ने सच्चाई को देखा है? क्या किसी ने भगवान को देखा है? लेकिन फिर भी यू कुड वैल्यू रिलीजन, यू कुड वैल्यू गॉड। तुम मीरा हो सकती हो, तुम शबरी के जूठे बेर खिला सकती हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को। सो यू कुड वैल्यू एनीथिंग। वैल्यू मतलब मूल्य, ये मूल्यवान है, ये चीज तुम्हारे लिए मूल्यवान है। तो ये वैल्यूज होती हैं। एथिक्स और वैल्यूज में क्या फर्क होता है? जिन यस एनीथिंग वैल्यूज आर पर्सनल, एथिक्स आर यस सोशल। एक फर्क तो ये है, वेरी गुड, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू मेरी अपनी प्रेफरेंस है ना, मुझे क्या अच्छा लगता है। नैतिकता क्या होती है? समाज को क्या अच्छा। सो यस, वैल्यूज आर माय पर्सनल थिंग, एथिक्स आर। लेकिन कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल भी होती हैं, सोसाइटी की भी होती हैं। ईमानदारी, ईमानदारी सारी दुनिया को पसंद है। सो कैन आई ऑल्सो से दैट वैल्यूज are an umbrella term which encompass all the preferences or all the desires of a person? किसी में भी यूनिट वन में है, अभी यूनिट वन का ही दूसरा पार्ट है वैल्यूज। पहला पार्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब व्हाट आई डिजायर इन माय लाइफ। अभी तो बहुत लेमैन लैंग्वेज में दे रहा हूं, अभी तो देसी सी भाषा में आपको दे रहा हूं। इसका मतलब कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट पसंद है, मुझे कोई आइडिया पसंद है, मुझे कोई ह्यूमन पसंद है, मुझे कोई कुछ भी, मुझे एनीथिंग, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, मुझे कोई एब्स्ट्रैक्शन, मुझे कुछ भी पसंद है। इट कुड बी मैटर, इट कुड बी एन आइडिया। जो मेरी पर्सनल प्राथमिकता है, जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, इज अ वैल्यू। अब अगर किसी वैल्यू, जो मुझे पसंद है, ये सारी चीजें मुझे पसंद है, अगर इन वैल्यूज को मैं अच्छे और बुरे के हिसाब से जज करूं या अच्छे और बुरे के तराजू में तोलूं, दोज वैल्यूज विल बिकम एथिक्स और एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड और बैड बिहेवियर और जस्ट और अनजस्ट बिहेवियर। और एथिकल और नॉन एथिकल, एथिक्स के साथ एथिकल और नॉन एथिकल हम नहीं यूज करेंगे। एथिक्स आर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड और बैड इन दी सोसाइटी। व्हाट यू ऑट टू डू एंड व्हाट यू ऑट नॉट डू। तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो जो वैल्यूज मुझे स्टैंडर्ड देते हैं राइट और रॉन्ग का इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड एथिक्स। तो एथिक्स बड़े हुए या वैल्यूज बड़ी हुई? ध्यान से सुनो। जो वैल्यूज, जो मूल्य मुझे ये आंकलन करने के लिए विचलित करते हैं, क्या विचलित होता है भव्य, क्या होता है, मुझे प्रोवोक करते हैं कि ये बिहेवियर मेरा अच्छा है या बुरा है, उनको मैं क्या बोलूंगा? एथिक्स बोलूंगा। देयर आर सम वैल्यूज विच अलाउ मी टू जज whether I am doing good or bad in the society. Those values I will term as ethics or moralities. I'll give you an example. Value मतलब मेरी अपनी preference. I may value beauty. I may value honesty. Which is an ethical value amongst beauty or honesty? Honesty. Honesty is ethics. But these both are values. These are my personal preferences. ये मेरी खुद की preferences हैं। और इनमें ऑनेस्टी जो है, ये मुझे डिसाइड करवाती है या ये मुझे रेटिफाई करती है या ये मुझे स्टैंडर्ड देती है जज करने का कि मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं। अगर कोई खूबसूरत नहीं है, लेट अस से मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो क्या तुम ये बोलोगे कि यार ये अच्छा इंसान नहीं है? नो, यू विल नॉट से दिस।
If I am not tall, if I am not fat, or if I am fat, you will not say that this person is not an ethical person or an unethical person. Or you will not judge me on the basis of whether I do right or wrong, whether my conduct is just or unjust. So जो वैल्यूज में से कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिनके हिसाब से मैं सोसाइटी के राइट और रॉन्ग के मॉरल स्टैंडर्ड्स को जज कर लेता हूँ, फेयरनेस के स्टैंडर्ड्स को जज कर लेता हूँ, उन वैल्यूज को मैं एथिक्स और मोरालिटी. सो ऑल एथिक्स आर वैल्यूज, all morals are values, but all values are not ethics and morality.